जहां एक और भले नीट स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से खुश नहीं दिख रहे हैं और सवाल किए जा रहे हैं कि भला वे पेपर लीक के मामले में जांच क्यों नहीं कर रहे। वहीं आपको बता दें कि एक दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट की जांच की मांग जोरों शोरों पर चल रही है। ये पुणे के फेमस कार एक्सीडेंट केस के ही रेस्पेक्ट में देखने को मिला है, जब इस एक्सीडेंट के 2 विक्टिम्स के फैमिली वालों ने इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। भले ये केस अभी तक सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा है, पर आपको बता दें कि इससे जुड़ा एक केस बॉम्बे हाई कोर्ट जरूर पहुंच गया है और जिसमें वेदांत अग्रवाल को ऑब्जर्वेशन होम से निकालने की मांग की जा रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस में क्या फैसला सुनाया है हम आगे देखेंगे। उसके साथ ही ये भी देखेंगे कि इसके अलावा पुणे पुलिस पर और कौन से इल्जाम लग रहे हैं और अब वेदांत अग्रवाल की फैमिली में से कौन सा न्यू मेंबर लाइमलाइट में आया है। हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा ही है कि कैसे इस एक्सीडेंट के पीछे के इतने बड़े बड़े रैकेट सामने आए हैं जिसने लोगों की रातों की नींद उड़ा दी है। अग्रवाल फैमिली के इतने एक्सटेंसिव कनेक्शंस को देखकर सब लोग ही चौंक गए हैं और जहाँ एक पैर उनका पॉलिटिक्स में है तो वहीं दूसरा उनका सासुन हॉस्पिटल में है, जहां वेदांत के ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की गई थी। जहां पता चला कि इस मामले में डॉक्टर अजय तावड़े, जो कि इस हॉस्पिटल के फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट हेड है और जिन पर इस रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ करने का इल्जाम भी लगा है, ने पहली बार ये सब नहीं किया है और पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। वहीं इंटरेस्टिंग लिंक ये भी है कि विशाल अग्रवाल, जिनके कॉन्टैक्ट एमएलए सुनील तिंगड़े हैं, ने ही डॉक्टर अजय तावड़े को इस मामले में रिकमेंड किया था। और आपको बता दें कि विशाल अग्रवाल और शिवानी अग्रवाल, जो कि एविडेंस टैंपरिंग के चार्जेस पर जुडिशियल कस्टडी में मौजूद है, कि जुडिशियल कस्टडी अब 14 दिनों से बढ़ा दी गई है। जब ये दोनों जेल में बंद है तो भला बॉम्बे हाई कोर्ट ये प्ली लेकर कौन पहुंचा है जिसमें कि वेदांत अग्रवाल को रिलीज करने की मांग की गई है। तो आपको बता दें कि इस केस में अब वेदांत अग्रवाल की आंटी सामने आई है जिसने की ये मांग रखी है। अपने प्ली में द पिटिशनर विद द habeas corpus plea seeking release of her nephew claiming that he was sent to custody in an unlawful and arbitrary manner। ये प्ली एडवोकेट स्वप्निल अंबुरे द्वारा फाइल की गई थी और इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया था कि जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने मई 19 को वेदांत की रिमांड सुरेंद्र अग्रवाल यानी कि उनके दादाजी को सौंपी थी और बेल दे दिया था, तो बोर्ड ऐसे ही इस ऑर्डर को चेंज या रिव्यू नहीं कर सकती है। द प्ली claimed that it was completely in contravention to law and urged the High Court to look into the issue। बॉम्बे हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच, जिसमें कि जस्टिसेस भारती दांगरे और मंजूषा देशपांडे मौजूद थे, के सामने ये मामला आया। और आपको बता दें कि पिटिशनर की ओर से सीनियर एडवोकेट अबाद पोंडा मौजूद थे। वहीं इस प्ली के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की ओर से मौजूद चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर हितेन वेनुगांवकर नजर आए हैं। इस प्ली में एक एलिगेशन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के खिलाफ भी लगा था और वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। इस प्ली में रिमांड एक्सटेंशन के ऑर्डर और इलीगल कस्टडी के अलावा ये भी कहा गया था कि जजेस पब्लिक द्वारा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और लॉ का पालन नहीं कर रहे हैं। The plea stated, the CCL, who is sought to be involved in the case of an accident, his family are portrayed to be a monstrous family. In the present case, unfortunately, even the judge seems to be swayed away by the public sentiment and what optics his observations would create if observations are made, even legally, but favoring the accused। जिसके साथ ही उन्होंने तुरंत इस मामले में वेदांत अग्रवाल के इमीडिएट रिलीज की मांग की है। हालांकि आपको बता दे कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की ओर से मौजूद चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर हितेन वेनुगांवकर ने पिटिशन की मेंटेनेबिलिटी को ही चैलेंज किया है और कहा है कि वेदांत अग्रवाल को चाइल्ड ऑब्जर्वेशन होम एक लीगल ऑर्डर से भेजा गया है, तो यहाँ इलीगल कस्टडी का सवाल नहीं उठता है। पिटिशनर ने इस बात पर भी काफी जोर दिया कि द माइनर वाज रिक्वायर्ड टू बी प्रोटेक्टेड इन अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट सो एज टू एंश्योर दैट ही डज नॉट टर्न इनटू अ हार्डन्ड क्रिमिनल, और उसे ऐसा ट्रीट करके गलत हो रहा है। आपको बता दें कि अभी बीते दिन ही वेदांत अग्रवाल के रिमांड को 25 जून तक के लिए एक्सटेंड किया गया है, जिसके साथ ही उनका साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी होने वाला है। इस मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि वे वेदांत को इमीडिएट रिलीज नहीं करने वाली है, जिसके साथ ही उन्होंने इसे 20 जून के लिए वापस से लिस्ट कर दिया है। सिर्फ एक बात से उन्होंने अग्री किया है कि वे सीनियर एडवोकेट पोंदा को प्ली अमेंड करने का टाइम दे रहे हैं। आपको बता दें कि एडवोकेट पोंदा ऑल्सो सॉट टाइम टू अमेंड द पिटिशन टू अपेंड द ऑर्डर ऑफ जून 13 which extended the juvenile's detention in the observation home। अब जैसा कि हमने आपको बताया ही कि इस प्ली में जजेस के इन्फ्लुएंस होने की बात भी की गई है, तो इस बारे में ऐड करते हुए प्ली में स्टेट किया गया है कि therefore an intervention of the High Court in the present case is essential to protect the spirit of justice। If an offence is said to have been committed, there is a process which is enacted and one cannot bypass the same
not even under the powerful push of the mainstream media। इन सब के अलावा आप सुनकर चौंक जाएंगे कि एक बात ये भी उठ रही है कि इस कार एक्सीडेंट में अब पुणे पुलिस विक्टिम्स अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा के खिलाफ ये एविडेंस दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वे एक्सीडेंट की रात ड्रंक थे और गलती असल में उनकी ही है, जिसकी वजह से उनकी जान गई है। ये क्लेम अनिल देशमुख, फॉर्मर होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र कर रहे हैं, जिन्होंने बीते दिन एक्स पर इसका खुलासा किया है। देशमुख claimed that being a former home minister, he has got information that preparations are done to get alcohol positive viscera reports for the deceased duo। According to him, this is being done to show the duo were riding the motorcycle in a drunk state and were therefore responsible for the accident, so that the minor boy who drove the car would be freed in the case। हालांकि आपको बता दें कि पुणे पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स ने इस बात से साफ-साफ मना कर दिया है और इन एलिगेशंस मेड बाय देशमुख, who is an MLA from the शरद पवार लेड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, को फॉल्स क्लेम किया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि पुणे पुलिस ने तो ये भी कहा है कि विक्टिम ड्रंक थे या नहीं वो इस केस के लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि वेदांत अग्रवाल ने दोनों को पीछे से टक्कर मारी है। They also said the crash impact assessment report of the accident was prepared scientifically by a forensics expert from the Indian Army, so it is wrong to say that any attempts are being made to protect the accused minor boy। और जैसा कि आपको पता है ये मामला काफी पॉलिटिकल भी हो चुका है, इसलिए आए दिन किसी न किसी पर इस केस को इन्फ्लुएंस करने का इल्जाम लग रहा है। जहां हमने ये बात की है वहीं आपको याद दिला दे कि बॉम्बे हाईकोर्ट के पास वेदांत की इमीडिएट रिलीफ के अलावा सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा भी एक केस फाइल हुई है। सुरेंद्र अप्रोच द बॉम्बे हाईकोर्ट थ्रू हिज लॉयर आशुतोष श्रीवास्तव विद अ रिट पिटिशन स्टेटिंग दैट ही वाज wrongfully detained and falsely implicated in the case related to kidnapping and wrongful confinement of their family driver। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने अपने प्ली में ये भी मेंशन किया है कि ड्राइवर द्वारा जो कंप्लेंट उनके खिलाफ लगी है वो बेहद गलत है, जिसके साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट से इस मामले में सुरेंद्र अग्रवाल को तुरंत से रिलीज करने और उन पुलिस ऑफिशियल्स के खिलाफ एक एक्शन लेने की भी मांग की गई है जिन्होंने उन्हें अरेस्ट किया था। पुणे पुलिस के खिलाफ एक कदम उठाते हुए उन्होंने अपने पिटिशन में स्टेट किया है कि इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज ऑन mere allegations and based on a complaint submitted after inordinate delay of 5 days filed the case without following due procedure mandated under section 42A of the CRPC against the 77-year-old senior citizen juvenile's grandfather। It stated that the driver, after being released around 11 p.m. on May 20 from the Yedwara police station following investigation, was received by the petitioner teen's grandfather। Since he was frightened and devastated and there being risk to his family, it was mutually decided by both driver and the petitioner to go the latter's home। प्ली में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि पिटिशनर ने सिर्फ सेफ्टी और प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड की है ड्राइवर और उसकी फैमिली को, और इसके खिलाफ उल्टा उन पर ही इल्जाम लग रहे हैं। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस केस में और बदलाव या न्यू एलिगेशन सुनने को मिल सकते हैं या नहीं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।